हरे कृष्णा। आज का मेरा टॉपिक है ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। आज के समय में विरले ही होंगे जो ईमानदार मिले पूर्ण रूप से। ईमानदारी को समझाने से पहले मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए 5 चोर हैं और उन्होंने चोरी करी। दिन रात मेहनत करके उन्होंने चोरी करके लेके आए और फिर वो एक पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं और अपने चोरी किए हुए सामान का आकलन करते हैं और फिर आपस में निर्णय लेते हैं कि हमने जो भी कुछ भी चुराया है वो ईमानदारी आपस में बांटेंगे। तो वास्तव में ऐसी ही ईमानदारी आज के जो उपलक्ष्य में हमें देखने को मिलती है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है। जितना भी रॉ मटेरियल है, जिस चीज़ के लिए भी जो भी रॉ मटेरियल हमें मिलता है वो परमेश्वर से ही हमारे पास आया है। चाहे अन्न हो, खाने के लिए अन्न, कोई भी साइंटिस्ट अन्न नहीं बना सकता, एक चावल का दाना नहीं बना सकता जिससे किसी का पेट भर सके। हाँ, हम गजट बना सकते हैं, हम परमाणु बम बना सकते हैं, बंदूकें बना सकते हैं, लेकिन किसी से किसी का पेट भर जाए ऐसा अन्न कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता। तो जिस परमेश्वर ने हमें सारी चीज़ें दी, अन्न दिया, वर्षा दी, जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है और फिर कंडेंसेशन होता है, इतने लार्ज स्केल पे जो वर्षा होती है, समुद्र के पानी को स्वच्छ करके सब जगह पहुंचाते हैं, सारे जीवों को संतृप्त करते हैं, ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता। आज के जो प्रेजेंट में जो चल रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा अभी के समय में जो इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के नाम से अपरिचित हो। तो ये कहाँ से मिली हमको? पेड़ से मिली, पेड़ की छाल से मिली। वो पेड़ किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया। साइंटिस्ट ने तो उसको खोजा, उससे निकाला, लेकिन दिया किसने? परमेश्वर ने। वो ज्ञान भी हमें परमेश्वर ही देता है। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो यदि हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर को विस्मरण कर देते हैं तो हम वास्तव में ईमानदार नहीं कहलाएंगे, चोर कहलाएंगे। इसलिए सदैव परमेश्वर का शुक्रिया अदा, धन्यवाद हमेशा करते रहना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए स्पष्ट भाषा में बोला जाता है। बस एक तरह से शुक्रिया कर दो। एक तरह से भगवान को, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब आप भगवान को एक पत्र चढ़ा दीजिए, एक पुष्प चढ़ा दीजिए, और वो भी नहीं है तो जल चढ़ा दीजिए जो परमेश्वर ही हमको दे रहा है। परमेश्वर उसी से संतृप्त हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कि एक पिता अपने पुत्र के लिए उसके जन्मदिन पर सारी व्यवस्था करता है। परमेश्वर को अपने से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार वो पहला जो केक पुत्र अपने पिता को खिलाता है और पिता जो खुश होता है, जो संतुष्टि महसूस होती है, वैसा ही भाव परमेश्वर में आता है यदि हम उनका स्मरण करें, उनका शुक्रिया करें कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया। यहाँ तक कि ये तन भी परमेश्वर ने बनाया है, कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता। टेस्ट ट्यूब बेबी भी देखते हैं तो रॉ मटेरियल परमेश्वर से ही लिया जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हार्ट बीट अपनी कंट्रोल कर रहा हो, ये हार्ट अपने आप चल रहा है और एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है, 72 बीट्स पर मिनट। सबका जो बीमारी में आ जाते हैं, जो अपने कर्मों के कारण बीमार हो जाते हैं या दूसरों के कर्मों के कारण बीमार हो जाते हैं, उनकी बात अलग होती है। लेकिन भगवान ने जब बचपन में बनाया था तो एकदम सिस्टमेटिक बनाया है। तो ऐसे परमेश्वर को विस्मरण करना और फिर बाकी ईमानदारी की बात करना तो वास्तव में डिसऑनेस्टी है, ईमानदारी नहीं है। वो ईमानदारी भी होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर को विस्मरण करके वो ईमानदारी शून्य के बराबर हो जाती है। और यदि परमेश्वर को स्मरण करके वो ईमानदारी की जाए तो शून्य के आगे जैसे 1 लग जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जितने शून्य होंगे उनके आगे अगर 1 नहीं लगेगा तो वो शून्य ही कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही शून्य, जितने भी शून्य हैं आपके पास, जितने ज़्यादा शून्य उनके अगर 1 आगे लग जाए तो उन सारे शून्यों की वैल्यू बढ़ जाती है।
इसलिए परमेश्वर का स्मरण सदैव बना रहना चाहिए। ऐसा ही एक भजन सूरदास जी का है। सूरदास जी जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और 24 घंटे भगवान के स्मरण में ही लीन रहते थे। ऐसे भक्त यदि एक निमेश यानी एक क्षण से भी छोटा जो क्षण होता है, एक तिमाही जिसको बोलते हैं, एक सेकंड से भी छोटा, हमारे वेदों में सारे समय का कैलकुलेशन है। तो यदि एक निमेश के लिए भी प्रभु का विस्मरण हो जाए तो स्वयं को कोसते हैं, स्वयं को पापी समझते हैं, स्वयं को नमक हराम समझते हैं। और इसके विपरीत हम लोग हैं जो अगर एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण कर ले तो ऐसा लगता है जैसे बस आज का दिन का पूरा कोटा हो गया भगवान का स्मरण करने का। तो ये समय है, आप क्वारंटाइन हैं, शांत मन से प्रकृति को ना देखते हुए अपने शरीर को देख लीजिए। भगवान ने किस साइंस का इस्तेमाल करते हुए, किन विचित्र पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए शरीर को बनाया है, तो उसको धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको ये शरीर दिया। इसका ध्यान रखिए और इसका उद्देश्य भी दिया है। इसका उद्देश्य है परमेश्वर की प्राप्ति। बाकी दूसरे शरीरों में यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मनुष्य शरीर में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये परमेश्वर का ध्यान लगा सकता है। इसलिए ऐसे समय में परमेश्वर का ध्यान लगाइए। तो सूरदास जी का यह भजन इसी भाव को लेते हुए है, जिसमें वो जब एक निमेश के लिए प्रभु का विस्मरण हुआ तो स्वयं को कोसते हुए बोलते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकाम। मौसम मतलब मुझे, मेरे जैसा कोई भी कुटिल और कामी नहीं है। तो ये भजन प्रस्तुत है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। हरिहर उदर विषय को ध्यावो, हरिहर उदर विषय को ध्यावो, जैसे शूकर ग्रामी, हरिहर उदर विषय को ध्यावो, जैसे शूकर ग्रामी, हरिजन झांड हरि विमुख की, हरिजन झांड हरि विमुख की, निस दिन करत गुलामी, मौसम
अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।